अब वैसे तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो पुराने कैरेक्टर्स हैं वही बेटर है, लेकिन समय के साथ साथ बहुत कुछ बदला है और इस बदलते मौसम में यहाँ पर तारक मेहता सीरियल में बहुत सारे नए कैरेक्टर्स आए हैं। अब उसमें से कुछ तो बहुत अच्छे रिप्लेसमेंट हुए हैं और कुछ बुरे भी रिप्लेसमेंट हुए हैं। बुरे रिप्लेसमेंट के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करने वाले हैं, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेस्ट रिप्लेसमेंट के बारे में। लेकिन फिर से मैं एक बार बोल दूं, जो पुराने कैरेक्टर हैं वही बेस्ट हैं, कितना भी रिप्लेसमेंट हो जाए लेकिन उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। पहले नंबर पर आते हैं तारक मेहता। शैलेश लोधा के क्विट करने के बाद में सचिन श्रॉफ को कास्ट किया गया और स्टार्टिंग में वैसे तो देखने में बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन समय के साथ साथ जिस तरीके से उनका जो कैरेक्टर है और उनकी जो एक्टिंग है उसमें खूबसूरती आती गई। और अभी अगर हम लोग शैलेश लोधा को भूल जाएं तो यहाँ पर सचिन श्रॉफ की भी एक्टिंग जो है वो बहुत बेटर है। हालांकि शैलेश लोधा ऑसम कैरेक्टर है, लेकिन अब जब वो नहीं आ रहे हैं तो ये भी जो एक्टिंग कर रहे हैं सचिन श्रॉफ वो भी बहुत बेटर है। मतलब वो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नंबर 2 पर आते हैं रोशन सिंह सोढ़ी। गुरचरण सिंह के क्विट करने के बाद में वैसे तो सोढ़ी के कैरेक्टर 3 बार चेंज हो चुके हैं, लेकिन 2014 और 15 के बीच में जो सोढ़ी का कैरेक्टर चेंज हुआ था, रिप्लेसमेंट हुआ था, वो सोढ़ी का कैरेक्टर बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था। लेकिन उसके बाद जब 2020 में सोढ़ी का कैरेक्टर चेंज हुआ और हरजीत सिंह को लाया गया तो उन्होंने भी अपना बेस्ट देने की कोशिश की और सोढ़ी के कैरेक्टर में वो भी बिल्कुल जच रहे हैं। लेकिन मैं फिर से बोल दूं, पुराने सोढ़ी की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन अगर उनको 2 मिनट के लिए भूल जाएं तो ये भी सोढ़ी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 3 पर आता है टप्पू का कैरेक्टर। एंड ये कैरेक्टर ना 3 बार चेंज हो चुका है और तीनों रिप्लेसमेंट सबसे जबरदस्त रही है। मतलब टप्पू के कैरेक्टर में वैसे तो भव्या गांधी को कोई भी नहीं हरा सकता और राज नाथकत ने भी बहुत बेटर एक्टिंग करी थी, और राज नाथकत के बाद में अब लाया गया नितेश भोलोनी को और उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है एक्टिंग में। तो टप्पू का रिप्लेसमेंट 2 बार हुआ और दोनों बार ही ऑसम रिप्लेसमेंट हुआ है। नंबर 4 पर आते हैं सोनू। अब वैसे तो सोनू का कैरेक्टर स्टार्टिंग वाला ही बहुत अच्छा था और उसके बाद में जो दूसरा रिप्लेसमेंट हुआ था वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन 2019 में पलक सिधवानी को लाया गया और उन्होंने भी अपना बेस्ट दिया। लेकिन 2024 में फिर से रिप्लेसमेंट हुआ और वहां पर खुशी माली को कास्ट किया गया। एंड ये रिप्लेसमेंट भी कहीं से बुरा नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात है, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इनको एकदम से ऐसे अच्छा क्यों बोल रहा हूँ। मतलब जितने भी एक्टर्स के नाम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इन एक्टर्स को बहुत कम हेट्स मिले हुए हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसमें कोई कमियां निकाली होंगी। आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक बता रहा हूँ, गोली के कैरेक्टर को चेंज किया गया और वहां पर जो न्यू गोली आया हुआ है उसको बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है, क्योंकि गाइस ओल्ड गोली जैसा कास्ट अभी के न्यू गोली को नहीं किया गया है। वो एक तरीके से बैड रिप्लेसमेंट हुआ। लेकिन यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर्स के नाम मैं ले रहा हूँ, इनमें जो रिप्लेसमेंट हुआ है ये कहीं ना कहीं इनको कम हिट्स मिले हुए हैं। तो ठीक है, नंबर 5 पर आते हैं अंजलि भाभी। 2020 में नेहा मेहता की जगह में सुनैना को कास्ट किया गया और वहां पर मैं आपको बिल्कुल रियल बात बता रहा हूँ, जब उनको कास्ट किया गया था स्टार्टिंग में बहुत हिट्स मिले थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसके बाद में अब फैंस ने एक्सेप्ट कर लिया है अंजलि को, क्योंकि गाइस ऑब्वियसली बात है जब नेहा मेहता अवेलेबल नहीं है तो फिर एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो ये 5 कैरेक्टर्स थे जिनको बहुत कम हिट्स मिले ऑडियंस की तरफ से। एंड मैं पर्सनली बताऊं तो ये जो रिप्लेसमेंट्स थे ये कहीं ना कहीं बहुत सही भी थे। और गाइस क्या करें जब वो एक्टर्स अवेलेबल नहीं है तो। और एक बार फिर से मैं आप लोग को बोल दूं, पुराने कैरेक्टर्स को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो नहीं है तो किसी ना किसी को तो एक्टिंग करनी ही पड़ेगी। अब ये जो कैरेक्टर की रिप्लेसमेंट है वो ठीक ठाक, वो किसी को ठीक ठाक भी लगे और किसी लोगों को पसंद भी नहीं आया। बाकी आप क्या सोचते हैं इन सब के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।